नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 6 का छठा चैप्टर है बीजीय व्यंजक और उसकी चौथी अभ्यास है एक्सरसाइज 6D। इस अभ्यास में जो क्वेश्चंस है वो बीजीय व्यंजकों को जोड़ने और घटाने से संबंधित है। तो यहाँ पर जैसा कि पहला प्रश्न दिया है कि बीजीय व्यंजकों को जोड़िए, और इस पहले प्रश्न के कुल 4 खंड है, जिसमें से पहला है 8 है -2b, एक व्यंजक दिया हुआ है, तथा 2a + 2b। इन दोनों व्यंजकों को आपस में क्या है, जोड़ना है। तो यहाँ पर आप कैसे जोड़ेंगे इसके लिए देखते हैं कि जैसे कि 8 है -2b दिया हुआ है, तो इसको आप लिख लीजिए 8a - 2b। इसको एक ब्रैकेट में आप बंद करके लिख लेंगे। इसके बाद तथा जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, और 2a + 2b इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2a + 2b। इस तरह से तथा की जगह पर प्लस का चिन्ह लगा करके दोनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे जिनको जोड़ना है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर 8a - 2b प्लस चिन्ह है। ब्रैकेट ओपन होने पर यहाँ पर कोई भी चिन्ह में चेंजिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर +2a और +2b ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सजातीय पद है, जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर भी क्या है, a है, तो ये सजातीय पद बोले जाएंगे। तो यहाँ पर 8a का चिन्ह प्लस है और 2a का चिन्ह भी क्या है, प्लस है। चिन्ह जब समान होते हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे दोनों प्लस के हों या फिर माइनस के हों। तो यहाँ पर 8 है धनात्मक है, 2a धनात्मक है, तो जुड़ करके हो जाएगा 10 है, और चिन्ह क्या रहेगा, इनका प्लस ही रहेगा। दूसरा माइनस का 2 भी है और प्लस का 2 भी है, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो उत्तर आएगा जोड़ वो 10a होगा। इसी प्रकार दूसरे खंड में आप देखते हैं यहाँ पर 3 व्यंजक दिए हुए हैं, 7a - 4b, 5a + 2b तथा -2a - 3b। इनको जोड़ना है, तो उसी प्रकार से सबसे पहले इनको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। 7a - 4b को एक ब्रैकेट में बीच में प्लस लगाना है, 5a + 2b इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, बीच में फिर प्लस लगाना है, और -2a - 3b। इन सबको ब्रैकेट में लिखने के बाद अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर 7a - 4b, इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, 5a + 2b ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जब प्लस की गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, -2a +- का 3b। इसके बाद जिन पदों में a है उनको आप एक पास कर लीजिए, जिन पदों में b है यानी कि सजातीय पद एक पास करने हैं। तो 7a धनात्मक है, उसके साथ में आपको लिखना है 5a, 7a + 5a, और उसके बाद -2a, तो ये -2a। इसके बाद b वाले पद एक पास कर लेते हैं, तो -4b है, -4b + 2b और -3b। इसके बाद 7a और 5a दोनों धनात्मक है, जुड़ जाएंगे तो 12a होगा। 12a से 2a घट जाएगा तो बचेगा 10a, ये हो जाएगा 10a। यहाँ पर b में आते हैं तो -4b और -3b, इन दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, ये जुड़ जाएंगे, चिन्ह इनका माइनस ही रहेगा। 4 और 3 7b ऋणात्मक होगा, उसमें +2b ये घट जाएंगे, तो 7 से 2 घटने पर 5 बचेगा, और चिन्ह रहेगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 5b। तो इस प्रकार से इनका जोड़ 10a - 5b होगा। तीसरे खंड में 19x² - 5y², पहला व्यंजक दिया है। दूसरा है 3x² + 5y², और तीसरा है -2a - 3b। अब यहाँ पर आप सबसे पहले इनको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, जैसे 19x² - 5y², इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। 3x² + 5y², इसके बाद एक प्लस चिन्ह लगा करके -2a - 3b, -2a और -3b। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 19x² - 5y² + 3x² + 5y² प्लस माइनस माइनस होगा तो -2a - 3b। यहाँ से आप देखेंगे कि 5y² और 5y², एक प्लस का और एक माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 19x² + 3x² दोनों धनात्मक है, जुड़ जाएंगे, तो 19 और 3 22x² होता है। उसके बाद -2a, a वाला कोई दूसरा पद नहीं है ना b वाला, तो -2a - 3b इसके साथ में ऐसे लिख देंगे। चौथे खंड में आते हैं, यहाँ पर जो पद दिए हैं आपको, जैसे कि 2x² - y², इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, x² + 3y²
फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लेंगे। इसके बाद इनके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद सजातीय पद, इसमें जो x वाले हैं उनको एक पास कर लीजिए, y वाले हैं उनको एक पास कर लीजिए। तो 2x² इसके साथ में रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर के बाद 3y² धनात्मक है 3y²। इसके बाद माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 1 3 और 1 4 ये सब धनात्मक है इसलिए जुड़ जाएंगे, चिन्ह प्लस का रहेगा तो हो जाएगा 4x²। यहाँ से माइनस का 1y² माइनस का 1y² माइनस के 2y² हो जाएंगे, प्लस का 3y² है तो 3 से 2 घटेगा तो 1y² धनात्मक बचेगा। इस प्रकार से इनका जोड़ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। तो यहाँ पर 3 पार्ट दिए इसके केवल, जिसमें से पहला दिया 2xy माइनस 2y² प्लस 3x² प्लस 5y² में से इसमें से आपको घटाना है xy प्लस 3xz माइनस y² को। तो यहाँ पर घटाने के लिए आप जैसे जोड़ में आप बीच में प्लस का चिन्ह लगाते थे तो घटाने में आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो पहले जो पहला व्यंजक है उसको लिख लेंगे 2xy माइनस 2y² प्लस 3x² और प्लस 5y²। ये पहला व्यंजक है, इसमें से आपको घटाना है माइनस चिन्ह बीच में लगा लेंगे। जो दूसरा व्यंजक है xy प्लस 3xz माइनस y²। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो दूसरा व्यंजक है इसके चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का हो प्लस का हो जाएगा। तो पहला व्यंजक ऐसे लिखेंगे 2xy माइनस 2y² प्लस 3x² प्लस 5y²। इसके बाद यहाँ पर चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस का और ये माइनस की गुणा होगा तो माइनस का xy होगा, माइनस का 3xz होगा और प्लस का y² हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे 2xy धनात्मक है और यहाँ पर 1xy ऋणात्मक है, 2xy से 1xy घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर केवल 1xy। इसके बाद माइनस का 2y² है प्लस का 5y² है और प्लस का 1y² है, तो 5 और 1 6y² से 2y² घट जाएगा तो 6 से 2 घटने पर बचेगा 4y² वो भी धनात्मक। इसके बाद यहाँ पर x² वाला पद देखते हैं तो x² वाला पद केवल एक ही है तो यहाँ पर 3x² ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3xz बचता है, इसके जैसा कोई दूसरा पद नहीं है तो यहाँ पे 3xz लास्ट में लिख देंगे, ये घटाना हो गया। दूसरे पार्ट में कि 4x माइनस 3y प्लस 7z में से घटाना है माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z को। तो यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से पहले 4x माइनस 3y प्लस 7z एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसके बाद माइनस चिन्ह लगाइए, दूसरा व्यंजक माइनस 3y प्लस 7z इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 7z, यहाँ पे माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 3y और माइनस प्लस की गुणा माइनस 7z। यहाँ से आप देखें कि 7z ऋणात्मक 7z ऋणात्मक है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 3y माइनस का 3y प्लस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचता है आपका 4x, यहाँ पर 2x 4 और 2 मिला करके हो जाएगा 6x। इसके बाद तीसरे पार्ट में दिया है तो a² माइनस 3b² प्लस 7ab आप एक ब्रैकेट में करेंगे, माइनस चिन्ह लगेगा। दूसरे ब्रैकेट में आपको a² माइनस का माइनस 3b² प्लस 7ab लिख लेना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a² माइनस 3b² प्लस 7ab, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a² धनात्मक होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 3b² भी धनात्मक हो जाएगा लेकिन माइनस का हो जाएगा 7ab। यहाँ से माइनस 7ab प्लस 7ab कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3b² प्लस 3b² कैंसिल हो जाएगा, एक a² जुड़ करके 2a² इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प लिखिए। तो यहाँ पे दिया है x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको उसको हल करना है और देखना है कि कौन सा मान इसका सही होगा।
तो यहाँ पर आप देखें कि x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y। तो 2x जो है ये प्लस का है, धनात्मक, और ये x जो है ये भी क्या है, धनात्मक है। तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x। तो x हो जाएगा 3, यानी कि 3x। इसके बाद माइनस 4y और माइनस का 1y, ये दोनों ऋणात्मक है तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा। तो 4x 5y, यानी कि इसका जो 3x माइनस 5y उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 3x माइनस 5y। इसी प्रकार इसके बी पार्ट में 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 2z का मान होगा। इसको जब हल करेंगे, आप ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो पहले जो पहला व्यंजक दिया है 2x प्लस वाई माइनस जेड, और इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3x माइनस का y और प्लस का हो जाएगा 2z, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर आप प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल कर दीजिए, और माइनस का 3x से प्लस का 2x है। तो 3x 2x से जब माइनस का 3x, यानी कि 2x से 3x घटाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा, और 2z से 1z से घटाएंगे तो प्लस का 1z बचेगा। तो माइनस x प्लस z, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 4 में है कि एक में से माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z को घटाइए। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, इसमें माइनस चिन्ह लगाएंगे। जो व्यंजक घटाना है उसको पहले ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z, ब्रैकेट ओपन करिए तो 1 माइनस माइनस होगा प्लस 3x माइनस 2y और प्लस हो जाएगा 4z। तो ये जो आपका उत्तर आया, तो एक में से घटाने पर ये प्राप्त हुआ। इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि 3x माइनस 2y प्लस 4z, और 1 को लास्ट में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि a माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। तो यहाँ पर 2a प्लस बी में दो व्यंजक है, एक a माइनस बी और दूसरा जो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी में हम कोई दूसरा पद मान लेते हैं, जैसे p जोड़ते हैं तो 2a प्लस बी हो जाता है। तो यहाँ पर a माइनस बी, इसमें मान लिया कि यदि हम p को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, 2a प्लस बी। इसके बाद a माइनस बी को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो जो p का मान होगा वही व्यंजक इसमें जोड़ा जाएगा। तो 2a प्लस बी में चूंकि a माइनस बी दाहिने पक्ष में आने पर घट जाएगा, a माइनस का a माइनस बी यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर a माइनस बी प्लस पी था, तो a माइनस बी को दाहिने पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2a प्लस बी माइनस का a होगा, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। 2a से 1 घटेगा तो a बचेगा, और एक b और एक b दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 2b। तो a प्लस 2b p का मान आया है। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी में यदि a प्लस 2b को जोड़ देते हैं तो व्यंजक 2a प्लस b हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे 2a प्लस बी है, इससे घटा दीजिए a माइनस बी, ये माइनस का a हो जाएगा और प्लस का b होगा। 2a से 1 घटाएंगे तो a बचेगा, एक b और एक b मिल करके 2b, ये उत्तर आ जाएगा a प्लस 2b। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है कि 2x प्लस वाई x माइनस 2y से कितना अधिक है। अधिक कौन है, ये वाला पद अधिक है। कितना अधिक है ये ज्ञात करना है, तो इसके लिए इसमें से ये x माइनस 2y को घटाना होगा। तो कितना अधिक है जानने के लिए 2x प्लस वाई से घटाना होगा x माइनस 2y को। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोल लीजिए तो 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2y, 2x से 1x घटाएंगे 1x बचेगा, 2y और 1y जुड़ करके हो जाएगा 3y। ये जो उत्तर आएगा x प्लस 3y, इसका मतलब है कि 2x प्लस वाई x माइनस 2y से x प्लस 3y अधिक है। प्रश्न नंबर 7 है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z है और महिलाओं की संख्या 2x प्लस yx माइनस 2y है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। यहाँ पर जो पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं की संख्या से अधिक है। इसका मतलब जो पुरुषों वाला बीजी व्यंजक दिया हुआ है ये महिलाओं वाले बीजी व्यंजक से क्या है, अधिक है। तो कितनी संख्या अधिक है, तो इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या जो है 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z, ये पुरुषों की संख्या है। इसमें से माइनस कर देंगे जो महिलाओं की संख्या है 2x
प्लस वाई एक्स माइनस 2y। इसको जब आप घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है। तो 6xy प्लस 5y² माइनस 8z, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यहाँ के चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस का 2x होगा, माइनस का yx होगा और प्लस का हो जाएगा 2y। यहाँ पर 6xy और दूसरा पद यहाँ पर दिया है yx एक, तो माइनस का है तो 6 से 1 घट जाएगा तो बचेगा 5xy। यहाँ पर xy लिखा हो या yx लिखा हो एक ही पद है, तो 6 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5। y² वाला दूसरा पद है नहीं तो यहाँ पर y 5y² ऐसे लिख लेंगे। z वाला भी पद कोई दूसरा नहीं है तो माइनस का 8z होगा, और केवल x वाला भी दूसरा पद नहीं है तो माइनस का 2x होगा, और साथ में ये 2y प्लस 2y। तो इस प्रकार से ये जो उत्तर आया है कि 5xy प्लस 5y² माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y, ये संख्या बता रही है कि उस गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं से इतनी अधिक है। प्रश्न नंबर 8 है कि डेबिट प्रति माह रुपए 4x² प्लस 7y माइनस 2xy भोजन पर, रुपए माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 5xy शिक्षा पर तथा रुपए x² प्लस 3xy किराए पर खर्च करता है। यानी कि डेबिट का भोजन पर, शिक्षा पर और किराए पर यह खर्च दिया हुआ है। इसके बाद यह यदि उसकी मासिक आय माइनस 5x² प्लस 4x प्लस 5xy हो तो ज्ञात करना है। दो चीजें, एक डेबिट का मासिक खर्च और दूसरा डेबिट की मासिक बचत। तो यहाँ पर आपको आय दे दी गई है, उसका खर्चा दे दिया गया है अलग अलग चीजों पर, तो कुल जो खर्च है मासिक खर्च है, इन तीनों चीजों को ऐड कर लेंगे, भोजन पर, शिक्षा पर और किराए पर, तो मासिक खर्च ज्ञात हो जाएगा। जो मासिक खर्च ज्ञात करना है तो भोजन पे कितना खर्च करता है 4x², तीनों को जोड़ लेंगे, 4x² प्लस 7y माइनस 2xy, ये खर्च है उसका भोजन पर। शिक्षा पर कितना खर्च करता है इसको जोड़ लेंगे, माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 5xy, ये हो गया शिक्षा पर खर्च। और किराए पर जो खर्च करता है वो है x² प्लस 3xy। इन तीनों व्यंजकों को जोड़ लेंगे तो उसका मासिक खर्च आ जाएगा। यहाँ पर 4x² प्लस 7y माइनस 2xy, प्लस माइनस की गुणा माइनस होगी, 2x² प्लस 4x प्लस 5xy प्लस x² प्लस 3xy। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले x² को ले लेते हैं, तो 4x² प्लस का है और 1x² यहाँ प्लस का है, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3x²। यहाँ पे आप लिखेंगे 3x²। इसके बाद 7y दिया हुआ तो y वाले पद ले लेते हैं, तो यहाँ पे 7y है, केवल y वाला सिर्फ यही एक पद है तो प्लस का 7y लिख लीजिए। इसके बाद xy जिनमें है तो माइनस 2xy, और यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का 5xy प्लस का 3xy, तो 5 और 3 8xy से 2xy घट जाएगा तो प्लस का 6xy बचेगा। इसके बाद x वाला 4x बचता है और यहाँ पर x वाला केवल एक ही पद है तो ये प्लस 4x। इसको आप घातों के रूप में लिख लीजिए कि यहाँ पर जैसे 3x² है तो ये हो गई डेबिट की मासिक खर्च हो गया 3x², 7y, 6xy प्लस 4x, ये डेबिट का मासिक खर्च है। इसके बाद डेबिट की मासिक बचत यदि ज्ञात करनी है तो जब इसकी आय जितनी है उसमें से जो खर्चा घटा देंगे तो बचत हो जाएगी। तो मासिक आय दी हुई है माइनस का 5x² प्लस 4x प्लस 5xy, ये डेबिट हर महीने इतने रुपए कमाता है और इसमें से वो जो खर्चा करता है इसको घटा दीजिए, तो माइनस 3x² प्लस 7y प्लस 6xy प्लस 4x, ये उसकी इनकम है, ये उसका खर्चा है। तो जब घटा लेंगे तो बचत ज्ञात हो जाएगी, तो माइनस 5x² प्लस 4x प्लस 5xy माइनस 3x² माइनस प्लस माइनस 7y माइनस 6xy माइनस 4x। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह था सबके चिन्ह बदल गए। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस 5x² और माइनस का 3x² है, दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे तो माइनस का 8x² हो जाएगा।
यहाँ पर +4x और यहाँ पर -4x है, तो ये कट जाएंगे। इसके बाद +5xy है और ये -6xy है, तो 5xy से 6xy घटाएंगे तो -1xy बचेगा। और यहाँ पर -7y, तो -7y, तो ये हो जाएगी डेबिट की मासिक बचत।